हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मूवी है लाइक लव इंश्योरेंस कंपनी, जो इसी साल 2026 में रिलीज हुई एक तमिल लैंग्वेज मूवी है। तो ज्यादा वक्त न गवाते हुए चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 2040 से होती है, जहां टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि लोगों को घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खाने से लेकर कपड़ों तक हर चीज घर बैठे ही ऑर्डर हो जाती है। यहाँ तक कि सड़क पर चलने वाली कारों से ज्यादा कारें आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इस आसान जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है प्यार में, क्योंकि अब लोगों के अंदर इमोशंस और फीलिंग्स लगभग खत्म हो चुकी हैं। लोग रिश्तों को भी टेक्नोलॉजी की तरह ही ट्रीट करने लगे हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाता है सूर्या, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी कंपनी में इंसानों से ज्यादा रोबोट काम करते हैं, क्योंकि उसे इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर सूर्या एक ऐप लॉन्च करता है जिसका नाम होता है लव इंश्योरेंस कंपनी यानी अलाइ। यह ऐप दावा करता है कि जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो अपने पार्टनर की हर एक्टिविटी पर नजर रख सकता है। यहाँ तक कि अगर पार्टनर चीट कर रहा हो या उसकी फीलिंग्स बदल रही हो तो यह ऐप तुरंत अलर्ट भेज देता है। धीरे धीरे यह ऐप पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है और हजारों कपल इसे इस्तेमाल करने लगते हैं। सूर्या को लगता है कि उसी की वजह से अब रिश्ते लंबे समय तक टिक पा रहे हैं। इसके बाद एंट्री होती है हमारी मूवी के हीरो वासु की। वासु बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। उसने आज तक ना कोई फोन इस्तेमाल किया है और न ही किसी टेक्नोलॉजी को हाथ लगाया है। वासु ऑर्गेनिक वर्ल्ड नाम की एक जगह पर रहता है जिसे उसके पापा ने बनाया था। वहाँ आने वाले हर इंसान का फोन बाहर ही जमा कर लिया जाता है ताकि लोग टेक्नोलॉजी से दूर रह सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हमें पता चलता है कि अलाइक ऐप के अंदर जो आवाज सुनाई देती है वो असल में वासु की ही है। वासु ने सिर्फ पैसों के लिए अपनी आवाज दी थी, लेकिन उसे खुद उस ऐप पर भरोसा नहीं था। जब यह बात उसके पापा को पता चलती है तो वो वासु पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन वासु उनसे वादा करता है कि वो आगे कभी ऐसा काम नहीं करेगा। इसके बाद उसके पापा उसे माफ कर देते हैं। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। एक दिन वासु पैसे लेने के लिए लव इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है। वहाँ सूर्या उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि आज के समय में बिना फोन वाला इंसान मिलना लगभग नामुमकिन था। सूर्या वासु से कहता है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम भी फोन इस्तेमाल करोगे और मेरा ऐप भी। इसके बाद एक दिन तेज बारिश के दौरान वासु की मुलाकात एक लड़की से होती है। लड़की उसकी छतरी के नीचे आ जाती है और वासु उसे देखते ही खो जाता है। यहीं से पहली नजर वाला प्यार शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम वासु को हॉस्पिटल में देखते हैं। होश में आते ही वो सबसे पहले उसी लड़की के बारे में पूछता है। उसके दोस्त उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन वासु सच में उस लड़की से प्यार कर बैठा था। फिर हमें उस लड़की से मिलवाया जाता है जिसका नाम दीमा है। दीमा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो 24/7 ऑनलाइन रहती है। उसकी हर पोस्ट पर हजारों लाइक्स आते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो पूरी तरह अकेली है। उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। दीमा की माँ भी एक इन्फ्लुएंसर है। बचपन से ही दीमा ने अपनी माँ को हर चीज ऑनलाइन करते देखा था, इसलिए उसे भी सोशल मीडिया स्टार बनने का शौक चढ़ गया। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि दीमा की माँ सिर्फ पैसों के लिए लोगों को फेक प्रोडक्ट्स प्रमोट करके बेवकूफ बनाती है। दीमा की माँ को फेक प्रोडक्ट प्रमोट करने की वजह से पनिशमेंट मिलती है और उसे ऑर्गेनिक वर्ल्ड भेज दिया जाता है, जिसे वासु के पापा ने बनाया था। दीमा भी अपनी माँ को वहाँ छोड़ने आती है। यहीं पर वासु फिर से दीमा से मिलता है। इस बार वो नर्वस होने की बजाय आराम से उससे बात करता है। तभी दीमा अपना नाम बताती है और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दीमा को एहसास होने लगता है कि वासु बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो ना तो उसके फैंस की तरह बिहेव करता है और न ही दिखावा करता है। जैसा वो बाहर से दिखाई देता है वैसा ही असल जिंदगी में भी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक बड़ी हैलोवीन पार्टी पर, जहाँ कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे। दीमा भी वहाँ मौजूद थी और वासु उसके साथ आया था। पार्टी में हर कोई हैवी मेकअप और यूनिक ड्रेस पहनकर खुद को सबसे अलग दिखाने की कोशिश कर रहा था। दीमा को लगने लगा कि शायद वो सबसे पीछे रह जाएगी। तभी वासु एक शानदार आइडिया सोचता है। वो स्विमिंग पूल के सामने एक बड़ा सा मिरर लगा देता है, जिसकी वजह से पानी का रिफ्लेक्शन बनने लगता है। फिर वो दीमा को उस रिफ्लेक्शन के ऊपर वॉक करवाता है। देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे दीमा पानी के ऊपर चल रही हो। यह देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और कुछ ही देर में वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। सिर्फ एक दिन के अंदर दीमा के लाखों फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। अब दीमा वासु से काफी इम्प्रेस हो चुकी थी
और धीरे धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी दीमा मजाक मजाक में कहती है कि चलो अपना लव स्कोर चेक करते हैं। वासु हंसते हुए बोलता है कि मेरा प्यार तो 90% से ऊपर ही निकलेगा। लेकिन जैसे ही दीमा अलाइक ऐप पर स्कोर चेक करती है, वहाँ सिर्फ 3% दिखाई देता है। यह देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वासु दीमा को समझाने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक ऐप का प्रेडिक्शन है और उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वो कहता है कि वह सच में उससे बहुत प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। लेकिन दीमा उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। वासु वहीं बैठा सोचता रह जाता है कि जिस ऐप को उसने सिर्फ अपनी आवाज दी थी, उसी ऐप ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब उसे गुस्सा सिर्फ उस ऐप पर नहीं बल्कि उसके मालिक सूर्या पर भी आने लगता है। तभी वासु एक बड़ा फैसला लेता है। वो लाइव आकर पूरी दुनिया के सामने सूर्या को चैलेंज करता है। वासु कहता है कि तुम्हारे ऐप ने प्यार को सिर्फ एक कैलकुलेशन बनाकर रख दिया है। लोग अब फीलिंग्स से ज्यादा प्रतिशत पर भरोसा करने लगे हैं। वो ऐलान करता है कि वह लोगों की जिंदगी में फिर से असली प्यार और असली फीलिंग्स वापस लाकर रहेगा। सूर्या यह सब देखकर हंसता है और सोचता है कि एक साधारण लड़का उसकी टेक्नोलॉजी को कभी नहीं हरा सकता। लेकिन वासु अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वो उन लोगों को ढूंढना शुरू करता है जिनके रिश्ते इस ऐप की वजह से टूट चुके थे और धीरे धीरे उसे पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। ऐसे बहुत सारे कपल थे जिनका रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन अलाइक ऐप ने उनके बीच शक पैदा करके उन्हें अलग कर दिया। अब लोग भी वासु की बात समझने लगते हैं और कई लोग ऐप को अनइंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सूर्या अंदर ही अंदर टेंशन में आ चुका था, लेकिन उसे भरोसा था कि दीमा कभी भी 30 दिनों के अंदर वासु के पास वापस नहीं आएगी। इसके बाद हम दीमा को देखते हैं जो ब्रेकअप के बाद खुद को समझा रही होती है कि उसने सही फैसला लिया। लेकिन तभी वह अपने फोन में वासु की कुछ पुरानी क्लिप्स देखती है। एक वीडियो में एक लड़की बार बार वासु को टच करने की कोशिश कर रही होती है। यह देखकर दीमा को अचानक जलन होने लगती है। अब उसके मन में सवाल उठता है कि अगर उसने वासु से रिश्ता खत्म कर दिया है तो फिर उसे बुरा क्यों लग रहा है। यहीं से पहली बार दीमा ऐप से ज्यादा अपने दिल की बात सुनने लगती है। दूसरी तरफ वासु एक नया प्लान बनाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि दीमा को एक फेक पेट प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए कांटेक्ट करो। दीमा पैसे और फेम के चक्कर में उस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह प्रोडक्ट फेक था, जिसकी वजह से दीमा को भी पनिशमेंट मिलती है और उसे ऑर्गेनिक वर्ल्ड भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले पहली बार उसकी माँ उसे पूछती है कि तुमने खाना खाया या नहीं, और फिर उसकी माँ अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाकर लाती है। यह देखकर दीमा इमोशन हो जाती है, क्योंकि शायद पहली बार उसे सोशल मीडिया से ज्यादा असली रिश्तों की अहमियत समझ आने लगी थी। तभी वहाँ पर वासु भी पहुँच जाता है और दोनों के बीच फिर से बातें शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे ये दोनों बिना फोन और सोशल मीडिया के साथ में समय बिताने लगते हैं। वासु कभी भी दीमा पर रिलेशनशिप में वापस आने का दबाव नहीं डालता। वो उसके साथ बिल्कुल नेचुरल तरीके से सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह रहता है। लेकिन अब दीमा के दिल में फिर से वासु के लिए प्यार जाग चुका था। पहली बार वो किसी ऐप या टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि अपने दिल की बात सुन रही थी। दूसरी तरफ सूर्या को भी यह सब पता चल जाता है कि दीमा धीरे धीरे फिर से वासु के करीब आ रही है। अब सूर्या डरने लगता है, क्योंकि अगर ये दोनों बिना अलाइक ऐप के एक हो गए तो लोग उसके ऐप पर भरोसा करना बंद कर देंगे। इसीलिए सूर्या सीधे वासु के पास जाता है और उसे पैसों का लालच देता है। वो कहता है कि तुम दीमा को छोड़ दो, जितने पैसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वासु साफ मना कर देता है। वो कहता है कि प्यार को पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। अब सूर्या समझ चुका था कि वासु आसानी से मानने वाला नहीं है, इसीलिए वो गलत रास्ता चुनता है और अपने गुंडों को वासु के पीछे लगा देता है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिलती है। काफी देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन आखिर में वासु उन सभी को हरा देता है। तभी वहाँ पुलिस भी पहुँच जाती है। ये सारी चीजें दीमा अपनी आँखों से देख रही होती है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि वासु सच में उससे बहुत प्यार करता है। दीमा कहती है कि अब उसे किसी ऐप या लव स्कोर की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे अपने सारे जवाब मिल चुके हैं। इसके बाद दीमा वासु के पास जाती है और उसे गले लगाकर किस कर लेती है। फिर यह पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचता है, जहां लोगों को पता चलता है कि अलाइक ऐप ने जितने रिश्ते जुड़े नहीं थे उससे कहीं ज्यादा रिश्ते तोड़ दिए थे। इसीलिए आखिर में गवर्नमेंट उस ऐप को हमेशा के लिए बंद कर देती है और सूर्या को जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद दीमा और वासु शादी कर लेते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।